कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। तीरों की बौछार हो रही थी और देवता भी इसे देख रहे थे। दो योद्धाओं के बीच महाकाव्य युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने बाण चलाए और इन बाणों का प्रभाव इतना अधिक था कि कर्ण का रथ 25 से 30 फीट पीछे चला गया। जो लोग यह देख रहे थे वे अर्जुन के कौशल से आश्चर्यचकित थे। कर्ण भी कम नहीं था। जब वह बाण चलाता तो अर्जुन का रथ भी हिलकर 3-4 फुट पीछे चले जाता। भगवान कृष्णा हर बार कर्ण की सराहना करते थे और उसका बाण अर्जुन के रथ पर लगता था, लेकिन एक बार भी उन्होंने अर्जुन के कौशल की प्रशंसा नहीं की। दिन के अंत में अर्जुन ने भगवान कृष्णा से पूछा, हे प्रभु, मैंने कर्ण के रथ पर इतने सारे बाण छोड़े, वह हवा में पंख की तरह हिल रहा था, लेकिन इसके दौरान एक बार भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, बल्कि आप तो कर्ण के कौशल की प्रशंसा करते रहे, भले ही उसका बाण मेरे रथ को थोड़ा सा विक्षिप्त कर रहा था। भगवान कृष्णा ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, याद रखो कि तुम्हारे रथ की रक्षा हनुमान कर रहे हैं, जो तुम्हारे रथ की ध्वजा के शीर्ष पर बैठे हैं। मैं तुम्हारे आगे सारथी के रूप में हूँ और शेषनाग इसके पहिए पर है। फिर भी जब भी कर्ण हमें बाण से मारता तो पूरा रथ डगमगा जाता और अपनी जगह से हिल जाता, जबकि कर्ण का रथ ऐसे बल से सुरक्षित नहीं है और वह अकेला है और फिर भी वह वीरता से लड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्णा ने अर्जुन के उतरने तक रथ से उतरने से इनकार कर दिया और जैसे ही कृष्णा रथ से उतरे, रथ में आग लग गई और वह धूल में बदल गया। तब भगवान कृष्णा ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा रथ बहुत समय पहले कर्ण द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह मैं ही था जो अभी भी इसे नष्ट होने से बचा रहा था। इस कहानी से हमें बहुत गहरा अर्थ पता चलता है। वह यह है कि अपने जीवन में कभी भी यह कहने का अहंकार ना करें कि आपने कुछ हासिल किया है। अगर आपने कुछ हासिल किया है तो यह ईश्वर द्वारा दिया गया है, ये इसमें ईश्वर की इच्छा है, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप है जिसने हमेशा आपकी रक्षा की है, आपका मार्ग साफ किया है और आपको सही समय पर सही अवसर दिए हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्णा द्वारका लौटे तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनसे पूछा, गुरु द्रोण्या और भीष्म इतने धर्मी व्यक्ति थे और उनके पीछे जीवन भर का धर्म था, आपने उन्हें मारने का समर्थन क्यों किया? भगवान कृष्णा ने उत्तर दिया, प्रिय, तुम सही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों ने अपने जीवन भर धार्मिकता का पालन किया था, लेकिन उन दोनों ने एक ऐसा पाप किया था जिसने उनके जीवन भर के धार्मिकता को नष्ट कर दिया। रुक्मणी ने पूछा, वह पाप क्या था? भगवान कृष्णा ने उत्तर दिया, वे दोनों बड़े थे और उस समय दरबार में मौजूद थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। बड़े होने के नाते उन्हें इसे रोकने का अधिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक अपराध उनके जीवन भर के धर्म को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। तब रुक्मणी ने पूछा, कर्ण के बारे में क्या? वह अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उसका पाप क्या था? भगवान कृष्णा ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्ण अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसने कभी किसी को मना नहीं किया। उसने अपना स्वर्ण कवच भी दान कर दिया। लेकिन जब अभिमन्यु सबसे महान योद्धाओं की सेना से सफलतापूर्वक लड़ने के बाद मारा गया, वह मरते हुए लेटा था। उसने पास खड़े कर्ण से पानी मांगा। उस समय जहाँ कर्ण खड़ा था वहाँ साफ पानी का एक गड्ढा था, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन को नाराज करने के लिए कर्ण ने मरते हुए व्यक्ति को पानी नहीं दिया। ऐसा करने से उसके जीवन भर का दान नष्ट हो गया। बाद में युद्ध में उसी पानी के गड्ढे में उनके रथ का पहिया फंस गया और वे मर गए। एक बार की बात है, एक भिखारी
युधिष्ठिर के पास आया। उसने उनसे मदद मांगी। उस समय युधिष्ठिर व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा, कल आना। भिखारी चला गया। भिखारी के चले जाने के बाद भीम ने एक बड़ा ढोल लिया और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। हर धड़कन के साथ वह उस बड़े ढोल को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। युधिष्ठिर ने यह देखा और उसके कृत्य पर आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए वे भीम से इसके बारे में पूछने के लिए उनके पास गए। भीम ने उत्तर दिया, भाई, मुझे अभी पता चला है कि आपने समय के खिलाफ लड़ाई जीत ली है और मैं इस शहर में सभी को यह बताना चाहता था। युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? भीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने उस भिखारी का कल आने के लिए कहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह भिखारी कल भी जीवित रहेगा? क्या तुम्हें पता है कि तुम कल भी यहाँ रहोगे? अगर आप दोनों जीवित भी हैं तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी उसे कुछ दे पाएंगे, या क्या आप जानते हैं कि कल भी उसे आपसे कुछ चाहिए होगा? आपको कैसे पता कि आप दोनों कल ज़रूर मिल पाएंगे? इसलिए मैंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समय जीता है, और यही बात मैं इस राज्य के सभी लोगों को बताना चाहता था। युधिष्ठिर को इस बात का संदेह समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को बुलाकर अवश्य सहायता दी।